हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश चौधरी। आज अपन भारत के महान आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में जिनका जन्म हुआ, जो एक विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हुआ करते थे, और कैसे उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति और भारत को मात्र 30 वर्ष की आयु में विश्व गुरु बना दिया था। जिनके बारे में जैसे कहा जाता है कि समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, लेकिन वही रह जाता है जो सनातन सत्य है, वही रह जाता है जो सनातन सत्य है। जिनके बारे में कभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत को जानना है तो स्वामी जी के बारे में पढ़ो, जिनका नारा था कि आध्यात्मिकता की ओर लौटो। और उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा था कि ये दुनिया एक व्यायामशाला है। जब बात विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा था, उस समय की बात है 1893 में, जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे। उस टाइम पे कुछ पश्चिमी देशों की टाइयों ने स्वामी जी का उपहास किया और उनके बारे में यूँ कहा कि भारत अपने आप को तीसरी दुनिया बताता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। जब बात मुकाबले की आई तो एक लकड़ी के सिपाही को जंग लड़ने भेज दिया। ये तो अपनी तलवार की एक पैनी धार भी नहीं से पाएगा, चटक जाएगा। उस टाइम पे जब स्वामी जी को सिर्फ 2 मिनट का समय अपने धर्म के ऊपर मिला था, और कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने सबने अपने अपने धर्म और सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया। उस टाइम पे जब 2 मिनट के समय मिला तो स्वामी जी ने भी अपना परिचय यूँ दिया, और उनका चित्रण ऐसा रहा कि जो मैं आज आपके बीच प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिनके कारण आज भी हमारे भारत को विश्व गुरु बना हुआ है, उन्हीं की देन है। कैसा उनका चित्रण रहा स्टेज पे 2 मिनट के अंदर कि 30 साल का वो ज्योति पुंज था, 30 साल का वो ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प सौरभ का कुंज था, ज्ञान पुष्प सौरभ का कुंज था, मस्तिष्क पर तेज रेखा, जिसने भी देखा चकित रह गया, जिसने भी देखा चकित रह गया। वो शब्द सुदर्शन धारी था, देवदूत वो अवतारी था। मंच पर जब स्वामी जी गए तो वो केवल स्वामी विवेकानंद के रूप में अकेले नहीं गए थे। लाखों वर्षों का भारत का इतिहास और सनातन संस्कृति, वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत वो अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने सबसे पहले स्टेज पे भारत का प्रतिनिधित्व करते समय ये कहा था कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो स्वागत सत्कार किया उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके इसी शब्द के कारण 7,000 लोगों ने वहाँ 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। उनका ऐसा चित्रण उस पूरे स्पीच में रहा कि काले गोरे का भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन हमें प्यार निभाना आता है। किसी ने जीते होंगे देश कहीं, किसी ने जीते होंगे देश कहीं, लेकिन हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ नर में अभी भी राम और नारी में अभी भी सीता है, जहाँ नर में अभी भी राम और नारी में अभी भी सीता है, जहाँ नदियों को माता कहकर पुकारा जाता है, जहाँ नदियों को माता कहकर पुकारा जाता है। इंसान तो क्या, जहाँ पे पत्थर को भी आदर से पूजा जाता है। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, इसीलिए इतराता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। आज मैं भारत की बात बताता हूँ, आज मैं भारत की बात बताता हूँ। हम उस भारत से आते हैं, हम उस भारत से आते हैं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। हम उस भारत से आते हैं जहाँ 7 समुंदर पार भी अपने लोगों को भाई और बहन कहकर पुकारते हैं। हम उस भारत से आते हैं जहाँ एक पिता के वचनों के कारण एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। हम उस भारत से आते हैं जहाँ धरा भेद कर धारा निकाल दिया करते हैं। हम उस भारत से आते हैं जिसमें बिना चक्रव्यूह का वापस आने का रास्ता जाने हम चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। हम उस भारत से आते हैं जिन्होंने सबसे पहले शून्य की गणना की।
हम नहीं होते तो चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होता। हम उस बात से आते हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और यही संपूर्ण सत्य है। आपने सुना, इसके लिए आपका आभार, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओके, जय हिंद साथियों, जय भारत।